हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ BF फॉर गागा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ और आज का पार्ट थोड़ा सा रोमांटिक और क्यूट सा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन और लीसियान के बीच बातें होती हैं। प्रैक्टिस टाइम ओवर हो जाने के बाद जैन यीबो को लेने प्रैक्टिस रूम में जाता है। वहाँ पर यीबो और सॉन्गजांग के अलावा और कोई नहीं था। यीबो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा था। वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था कि गिरने ही वाला था। तभी जैन भाग के उसके पास जाता है और उसको पकड़ लेता है। गुस्से में सॉन्गजांग की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतना गिर जाओगे। अपनी पोजीशन का यूज़ करके प्योर किड्स को बुली करोगे जो बस अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं। तो सॉन्गजांग कहता है, ऐसा नहीं है जैन, ये उसकी फ्यूचर जॉब है तो उसे हार्ड वर्क करना ही होगा। तो जैन कहता है, जब तुम यहाँ पर ट्रेनी थे तो क्या तुम्हें भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे तुम उसे कर रहे हो? मुझे तो रिग्रेट फील होता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। अगर पता होता कि तुम इतने कमीने। तो यीबो कहता है, जैन गागा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हार्श वर्ड्स मत बोलिए उसको। फिर जैन यीबो का स्टफ लेते हुए सॉन्गजांग से कहता है, वो भी दूसरों की तरह ही प्रैक्टिस करेगा, उसको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही बहुत टैलेंटेड है और केवल एक ट्रेनर की तरह तुम भी अपनी जॉब करो। और अगर मैंने दोबारा सुना कि मेरा बॉयफ्रेंड होने की वजह से यीबो ने सफ़र किया तो तुम देखोगे कि साउजन क्या क्या कर सकता है। मैं तुमसे पहले से ही बहुत नफरत करता हूँ, उसे और मत पढ़ाओ, मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगा। यीबो ही केवल एक वो पर्सन है जिसे मेरी आंखें देख सकती हैं, एडोर कर सकती हैं, एंड ही इज़ वन एंड ओनली लव ऑफ माई लाइफ। फिर जैन यीबो को बेबी की तरह गोद में लेता है और जाते वक्त सॉन्गजांग की तरफ बिना देखे कहता है, बदलने की कोशिश करो इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। और फिर जैन वहाँ से चला जाता है सॉन्गजांग को रोने की कगार पर छोड़कर। फिर यीबो जैन से कहता है, गागा आपने उसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, वो बस रोने ही वाला था। तो जैन कहता है, मुझे कंट्रोल नहीं होता जब बात मेरे प्रीसियस पपी पर आती है, उसे खुश होना चाहिए कि अभी तक वो ज़िंदा है। फिर यीबो कहता है, जब आप मुझे उठा रहे थे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे कहीं फेंकने वाले हैं। तो जैन कहता है, हाँ, किसी सुंदर सी जगह पर। फिर जैन उसे एक छोटी सी रिवर के पास ले जाता है जहाँ का व्यू देखने लायक था। वहाँ पर मल्टी कलर्ड ट्रीज़ थे, फ्लावर्स थे, बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। फिर यीबो भी वहीं ग्रास पर फूलों के बीच बैठ जाता है और जैन से कहता है, गागा आपने ये ब्यूटीफुल जगह कैसे ढूंढी? तो जैन कहता है, जस्ट बाई चांस, मैं हमेशा यहाँ आता हूँ जब मैं सैड होता हूँ। तो यीबो वरिंगली कहता है, क्या हुआ आज, क्या आप अपसेट हैं? क्या मैंने फिर से आपको हर्ट किया? तो जैन उसको रोकते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ बदल गया है और आज मैं अपनी हैप्पीनेस के साथ आया हूँ। जब तक तुम मेरे पास हो मैं कभी भी सैड और लोनली नहीं हो सकता। फिर यीबो को पीछे से हक करते हुए कहता है, यीबो मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ रीज़न्स होंगे, बट प्लीज़ अपने आप को इतना हर्ट मत करो। मैं ही सिली था कि तुम्हारी कंडीशन को नोटिस नहीं किया। तुम्हारे गागा सच में बहुत सिली हैं। तो यीबो कहता है, गागा अपने आप को ब्लेम मत करिए, मुझे पता है उन लोगों को रोज़ देखना आपके लिए कठिन होता होगा, इसलिए मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। फिर जैन कहता है, तुम अभी भी एक बेबी ही हो। सीरियस रिलेशनशिप में होने पर उसमें मेरा या तुम्हारा नहीं होता, वो हमारा बन जाता है और हम लोग एक ही हैं। यीबो को जैन से डे बाय डे और ज़्यादा प्यार होता जा रहा था। कौन इतने परफेक्ट पर्सन से प्यार नहीं करेगा? फिर यीबो जैन की तरफ देखते हुए कहता है, गागा आपके साथ मैं ओल्ड होना चाहता हूँ। तो जैन कहता है, तो तुम तब भी मुझसे प्यार करोगे जब मैं अगली और ओल्ड हो जाऊँगा? तो यीबो कहता है, आप कभी भी अगली नहीं हो सकते, आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। फिर जैन कहता है, अगर ऐसा है तो चलो साथ में ओल्ड होते हैं। फिर वो लोग थोड़ी देर और वहाँ पर ऐसे ही बैठे रहते हैं। हमेशा की तरह यीबो कार में ही सो गया था। जैन उसको गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है और अपने बेड में उसे प्रॉपरली लिटाकर उसके नीज पर किस करता है और उन पर मसाज करते हुए कहता है, तुम्हें दर्द में देखकर मुझे और भी ज़्यादा दर्द होता है माय बेबी। तो यीबो स्लीपी कंडीशन में ही कहता है, मैं आपका बेबी हूँ, और जैन को खींचकर उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आई लव यू गागा। जैन भी कहता है, आई लव यू टू माई ओनली बेबी। फिर नेक्स्ट डे यीबो सबसे पहले उठकर अपना फ़ोन ही चेक करता है, बट केवल उसके कॉलेज फ्रेंड्स और ट्रेनी फ्रेंड्स ने ही विश किया था और किसी ने नहीं। उसने कई बार जैन को अपने बर्थडे की डेट बताई थी, बट जैन ने उसे ना तो मैसेज किया और ना ही कॉल। यीबो एंग्री किड की तरह मुंह बनाते हुए कहता है, आई हेट यू जैन गागा। फिर यीबो के पेरेंट्स उसे विश करते हैं और गिफ्ट देते हैं, जिनको देखकर यीबो बहुत खुश हो जाता है। फिर प्रैक्टिस के बाद यीबो जैन के कैबिन में जाता है। वहाँ पर यूबिन और जैन कुछ डिस्कस कर रहे थे।
फिर यूबिन जैन से कहता है अब मैं चलता हूँ, बट भूलना मत इवनिंग में इन्वेस्टर्स के साथ हमारा डिनर है। तो जैन कहता है श्योर, मैं नहीं भूलूँगा। ये सुनकर यीबो थोड़ा हर्ट हो जाता है और जैन की तरफ देखता है, बट जैन की तरफ से कोई भी रिएक्शन ना आने पर वो जैन की गोद में बैठकर उसे घूरने लगता है। तो जैन कहता है कुछ हुआ है क्या वो तुम्हें अभी भी बुली करता है? तो यीबो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, बट क्या आप मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? तो जैन कहता है नहीं। फिर यीबो कैलेंडर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है आज क्या है? तो जैन कहता है वेडनेसडे। तो यीबो कहता है नहीं, वो नहीं, आज 5 अगस्त है। तो जैन कहता है तो क्या हुआ? फिर यीबो मुंह बनाते हुए जैन के शोल्डर पर हिट करते हुए कहता है जस्ट फॉरगेट इट, और फिर जैन की गोद से उठने लगता है। तो जैन कहता है क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? और फिर यीबो को अपने पास खींचते हुए कहता है तुम कुछ भूल रहे हो। तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है मैं कुछ नहीं भूल रहा, वो आप हैं जो कुछ भूल गए हैं। जैन यीबो को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता, क्योंकि यीबो एक एंग्री किड की तरह लग रहा था। फिर वो यीबो को पकड़कर अपने पास खींचता है और किस करने लगता है। यीबो गुस्से में ज़रूर था, बट वो जैन को पुश नहीं करता। फिर तभी उसे यानली का कॉल आ जाता है। यीबो जैन की गोद से उठते हुए कहता है गागा मुझे जाना होगा, यानली बुला रही है। तो जैन कहता है क्या हुआ? तो यीबो कहता है वो मुझसे बात करना चाहती है, मैं अब जाता हूँ। और फिर दरवाजे के पास रुककर जैन की तरफ देखते हुए कहता है हैव ए फन विथ योर मीटिंग। जैन अभी भी यीबो को देख रहा था जो वहाँ से जा रहा था, और फिर कहता है माई लिटिल सिली पपी। दूसरी तरफ यीबो जैसे ही जैन के घर में एंट्री करता है सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सामने ही एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे क्यूटी। पूरा घर ग्रीन कलर की थिंग से डेकोरेटेड था जो कि यीबो का फेवरेट कलर है। फिर वो तीनों उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं और उसको टाइटली हक करते हुए कहते हैं यीबो माई लिटिल पपी हैप्पी बर्थडे। यीबो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। यीबो आंसू पोंछते हुए स्माइल करते हुए कहता है यानली तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, एंड थैंक यू सो मच गाइस। फिर वो तीनों यीबो को गिफ्ट देते हैं जो कि एक बाइक की थी। यीबो हैप्पीली एक बेबी की तरह जंप करने लगता है और उन तीनों को थैंक यू बोलता है। पीछे से यूबिन बोलते हुए आता है तुम्हारे लिए एक दूसरा गिफ्ट भी है। वो एक बड़ा सा बॉक्स लेके आया था और फिर यीबो से कहता है इसे खोलो। यीबो जैसे ही उसे खोलता है सरप्राइज़ हो जाता है। उस गिफ्ट बॉक्स में जैन था जो कि एक बड़ा सा रोजेस का बकेट लेके खड़ा था। यीबो जंप करके उसकी गोद में चला जाता है और उसके चीक्स पर किस करने लगता है और कहता है गागा यू ट्रिक मी, आपको पता था? तो जैन कहता है और क्या, एंड हैप्पी बर्थडे माई पपी। यीबो उसको और ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है थैंक यू गागा। यानली ग्लास में वाइन डालते हुए कहती है टू मच शुगर इज़ बैड फॉर हेल्थ, लेट्स चीयर्स फॉर आवर बर्थडे बॉय। फिर जैन यीबो के कान में कहता है तुम केवल एक ही ड्रिंक लोगे। तो यीबो कहता है लेकिन क्यों? तो जैन कहता है क्योंकि मुझे अपनी चीक्स से बहुत प्यार है, जो तुमने लास्ट टाइम उनके साथ किया था मुझे उन पर बहुत तरस आया था। तो यीबो मुंह बनाते हुए कहता है गागा आप अभी तक वो सब क्यों नहीं भूले? तो जैन कहता है मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर वो सभी ड्रिंक करते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं हैप्पी बर्थडे अवर क्यूटी पाई। वो सभी ड्रिंक करने में ही बिजी थे। भी यानली यूबिन को नेक्स्ट रूम में खींच कर ले जाती है और उसे किस करने लगती है। यूबिन भी किस बैक करता है। ब्रीथलेस होकर वो लोग किस ब्रेक करते हैं। फिर यूबिन कहता है हमें अब चलना चाहिए, वो लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। तो यानली कहती है हम कब तक उनसे ये रिलेशनशिप छिपा कर रखेंगे? तो यूबिन कहता है हम जैन को अभी ये सब नहीं बता सकते, जब सही टाइम आएगा तो हम उसे बता देंगे। चलो अब बाहर चलते हैं। जब वो लोग बाहर जाते हैं वहाँ पर आचिंग और हाइकॉन के अलावा और कोई नहीं था जो कि एक दूसरे की फेस की क्रीम लिक कर रहे थे। फिर यानली कहती है गागा और यीबो कहाँ गए? तो यूबिन कहता है लगता है जैन कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने गया है। तो यानली कहती है हाँ, हमेशा की तरह वो अपने शिकार को खा रहे होंगे। चलो हम लोग भी केक खा लेते, नहीं तो वो लोग पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरी तरफ जैन यीबो को एक होटल स्वीट में लेके जाता है जो उसने स्पेशली यीबो के लिए प्रिपेयर करवाया था। यीबो ह्यूज सा केक और स्मॉल गिफ्ट बॉक्स को देखकर स्माइल करते हुए कहता है दूसरा गिफ्ट। तो जैन उसे पीछे से हक करते हुए कहता है फॉर माई स्पेशल वन, इसे खोलो। यीबो उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक क्यूट सा ब्लैक एंड वाइट पपी था जो स्कैर्ड आइज से यीबो की तरफ देख रहा था। जैन कहता है अब मेरे पास 2 क्यूट पपी हो गए। यीबो उस पपी को जेंटली गोद में लेते हुए कहता है थैंक यू गागा, आई लव यू सो मच। ये मेरा अब तक का बेस्ट गिफ्ट है। इसका नेम क्या है? तो जैन कहता है लेट्स कॉल हिम लकी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। और उसका कॉलर भी चेक करो, वहाँ पर कुछ है। यीबो को वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी डायमंड की रिंग दिखती है। यीबो जैन की तरफ टीयरी आइज से देखने लगता है। फिर जैन यीबो के हाथ से लकी को लेकर बेड पर रख देता है
और फिर यीबो का हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठते हुए यीबो की आइज़ में देखते हुए कहता है, यीबो तुमने फिर से मुझे हंसना सिखाया। तुमने मुझे वो खुशियाँ दी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। रोज़ तुम्हारे साथ सोना जागना चाहता हूँ। हमेशा तुम्हें देखना और तुम्हारे एडोरेबल फेस को किस करना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ बेस्ट देना चाहता हूँ जो कि तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हारे लिए मेरे प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट आई शो यू विद माई एक्शंस। क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड, लवर, सोलमेट, हस्बैंड बनाओगे? जैन डीपली यीबो की आइज़ में देखते हुए कहता है, विल यू मैरी मी? यीबो भी नीचे बैठते हुए कहता है, श्योर आई विल। और जैन के पूरे फेस पर सॉफ्ट किसेस करते हुए अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं नो कैसे कह सकता हूँ जब आप मेरे लिए सब कुछ हो, वो पर्सन जिसके बारे में मैं हमेशा ड्रीम देखा करता था। फिर जैन यीबो को रिंग पहनाकर उसके हाथ पर किस करता है और कहता है, अब तुम मेरे हो। यीबो कहता है, मैं था, हूँ और हमेशा आपका ही रहूँगा। फिर जैन उसको टाइटली हक करते हुए कहता है, माय डियर फियांसे, और नॉन स्टॉप उसके सॉलिड लिप्स और नेक पर किस करता रहता है और नोटली उसको देखते हुए कहता है, अब मैं हंग्री हो गया हूँ। तो इनोसेंट यीबो कहता है, हमारे पास तो केवल केक ही है खाने के लिए। तो जैन नोटली कहता है, नहीं, हमारे पास बर्थडे बॉय भी है। आज मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, दोनों को खा सकता हूँ। तो यीबो क्यूटली मुंह बनाते हुए कहता है, आप हमेशा ही हंग्री हो जाते हो। फिर जैन यीबो को गोद में उठाते हुए कहता है, और तुम्हें मुझे खिलाना पसंद है। और फिर केक से बिग बाइट लेकर खा लेता है और फिर बेड में यीबो के ऊपर लेट जाता है और यीबो की शर्ट निकालकर उसकी पूरी बॉडी में किस करने लगता है और कहता है, यू आर सो स्वीट। और फिर हंग्रीली उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, यीबो आई वॉन्ट यू एवरी डे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। यीबो भी कहता है, मैं हमेशा केवल आपका रहूँगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मॉर्निंग में यीबो आंखें खोलकर जो सबसे पहली चीज़ देखता है वो था जैन, जो एक एंजल की तरह स्माइल करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि यीबो पहली बार जैन के साथ उठा था, बट वो अभी भी अपने लवर की ब्यूटी से अमेज्ड था। यीबो का इस परफेक्ट मैन से कभी भी मन नहीं भरता था। फिर यीबो उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए उसके पास जाकर दूसरी किस के लिए कहता है। जैन उसको पकड़कर उसके पूरे फेस में किस करते हुए कहता है, अभी तो दिन की स्टार्टिंग ही हुई है और तुम अभी से इतनी ग्रेडी हो रहे हो। हाँ, तो यीबो कहता है, ये आपकी गलती है, आपको मुझे अपना ऐसा वाला स्माइलिंग फेस नहीं दिखाना चाहिए। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है, बट आप डे बाय डे और भी ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हैं। तो जैन कहता है, मैं सेम ही हूँ, वो तुम ही हो जो मुझे डे बाय डे और ज़्यादा प्यार करने लगे हो। तुम हंग्री हो गए होगे ना? मुझे पता है तुम मॉर्निंग में केवल फ्रूट्स ही खाते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स प्रिपेयर किए हैं, स्ट्रॉबेरीज, बनानास और ऑरेंज जूस। यीबो कहता है, आप बेस्ट हो। और फिर बनाना उठाकर एक बेबी की तरह खाने लगता है। तो जैन उस पर हंसते हुए कहता है, दूसरों के सामने इस तरह से मत खाना। तो यीबो कहता है, क्यों? फिर जैन सडनली उसको अपने पास खींचकर किस करने लगता है। उसे भी बनाना का टेस्ट आ रहा था और फिर कान में कहता है, ये मुझे एक्साइटेड कर रहा है। तो यीबो कहता है, आप हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, उसमें क्या नई बात है? तो जैन कहता है, मुझे लग रहा लास्ट नाइट को हमने सही से नहीं किया था, हम इसे अभी फिक्स कर सकते हैं। तो यीबो कहता है, नहीं, मेरा आज कंपटीशन है। बट जैन को डिसअपॉइंटेड देखकर कहता है, 1 राउंड इज़ ओके। तो जैन कहता है, तुम किसी दिन मुझे मार ही डालोगे। और दोनों के कपड़े निकालते हुए कहता है, 1 इज़ नेवर इनफ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।